हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे इस छोटे से स्टूडियो में हमारे एक गेस्ट हमारे साथ हैं, मिस्टर राजेश साहब। राजेश साहब नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार हमारे सर। आज के इस वीडियो में। तो राजेश साहब के बारे में छोटा सा मैं एक इंट्रोडक्शन आपको दूंगा और उसके बाद राजेश साहब हैं वो अपने बारे में खुद बताएंगे हमें। तो राजेश साहब जो है बेसिकली रुद्रपुर से बिलोंग करते हैं और राजेश साहब से जो हमारी जान पहचान बहुत पुरानी नहीं है। राजेश साहब से मेरी जो जान पहचान है लगभग एक हफ्ते पुरानी है। एक हफ्ते पहले ही हमारी बात हुई थी फोन पे और उसके बाद फिर मुलाकात हुई। तो कल भी हम लोग साथ बैठे थे, आज भी हम बैठे हुए साथ में और शायद हम यूं ही बने रहेंगे एक दूसरे के साथ में। तो राजेश जी, आप पहले अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि आप आपका घर कहाँ है और आपका कारोबार क्या है, वो थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताइए। जी, बिल्कुल बताएँगे सर। हाँ। सर वैसे रहने वाला तो मैं नवाबगंज क्षेत्र का हूँ। नवाबगंज कौन सी जगह पड़ता है? ये सर लगता है बरेली जिला। बरेली के पास में जी सर। नवाबगंज। जी। बहुत बढ़िया। और और 2013 से सर परमानेंट यहीं पे रह रहा हूँ रुद्रपुर में। 2013 से रुद्रपुर में आप सेटल हो गए। जी सर। तो अपने कारोबार के बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे व्यूवर्स को। कारोबार सर स्टार्टिंग जो लेवल रुद्रपुर में आके किया था वो हमने एक सुटकुल एरिया से किया था। हाँ, रुद्रपुर का क्योंकि एकदम सुडकुल में तो बहुत सारी कंपनीज जी है। सर, वहाँ वहीं से पे शुरुआत की आपने? जी सर। ठीक है, तो वहाँ कौन सी कंपनी में आपने शुरुआत की थी? सर वहाँ पे है कुशलावा के नाम से, हाँ। तो उसमें सर मैंने 2 साल जॉब की थी क्वालिटी बेस पे। इसके बाद से मैंने सर अपना मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स किया था, इसके बाद मैं अपना बिज़नेस कर रहा हूँ। तो मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स आपने रुद्रपुर से ही किया है या जी कहीं और सर, बाहर से किया है? रुद्रपुर। रुद्रपुर में कहाँ से किया है? ये सर भगत सिंह चौक के आसपास लगता है। हाँ। लक्ष्य इंस्टीट्यूट था वहाँ पे पहले, हाँ। अभी इस समय तो नहीं है फिलहाल, वहीं से किया था सर मैंने। अभी वो हट गया, अभी अभी इस टाइप का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है? नहीं, नहीं सर, यहाँ रुद्रपुर में फिलहाल तो नहीं है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि आपने देखा होगा ना, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके सामने तो होती है लेकिन कुछ दिनों के बाद हट जाती हैं। क्योंकि जो भी लोग हैं वो ऐसे इंस्टीट्यूट या फिर ऐसे कोई भी मतलब पॉइंट अगर डेवलप करते हैं तो बाद में अगर उनका सेटलमेंट कहीं दूसरी जगह हो जाता है तो वो लोग फिर अपने पहले वाले जो उनका जो होता है सेटअप उसको हटा देते हैं। इसी तरीके से हुआ होगा ना? जी सर, जी। उन्होंने भी पहले अपना मोबाइल सेंटर खोला होगा, उसके बाद हटा दिया होगा। हाँ, उनको गाँव जाना पड़ गया था तो हाँ। उन्होंने यहाँ पे क्लोज़ करके फिर उधर ही अपना कर रहे हैं, पहाड़ी क्षेत्र के थे वो, तो तो वहाँ मोबाइल चले गए। रिपेयरिंग का कोर्स करते ही आपने दुकान अपनी डाल दी थी या फिर पहले हाँ, आपने फिर कोर्स करने के बाद आपने कहीं किसी के साथ फिर कुछ दिन काम किया हो? नहीं कोर्स करने के बाद में सर मैंने अपनी एक शॉप स्टार्ट की थी। हाँ। अभी आप अभी रुद्रपुर में कौन सी जगह रहते हैं? मैं इस समय जो रहता हूँ वो सर अभी रुद्रपुर का एक जनपद रोड लगता है, उस हाँ। एरिया में रहता हूँ सर। ये मतलब ये अपना जो रोडवे स्टेशन है, बस अड्डा, उसके आसपास में जो रोड है ट्रांजिट उससे कैंप के लिए। हाँ, उससे आगे ट्रांजिट कैंप आता है, उससे भी निकल जाएँगे आप उधर सिडकुल की तरफ के लिए, हाँ। फिर 3 पानी के डाम लगता है वहाँ पे, तो वो वहीं पे। प्रॉपर कौन सी देखो, अगर किसी भी जनपद रोड हमारे लगता है किसी सर। भी व्यूवर को अगर आपके पास पहुंचना हो मोबाइल रिपेयर के लिए। सर जो मेरा रहने का स्थान है वो तो मेरा जनपद रोड है। हाँ, और जो मेरी शॉप कहाँ पर है? अभी करंटली जहाँ पे शॉप चल रही है वो सर मेरी गोल मंडिया चौक लगता है, गोलमड़ी ट्रांजिट कैंप में। गोलमड़िया चौक, जी, ट्रांजिट कैंप में। जी सर। तो भाई किसी को भी अगर मोबाइल रिपेयर कराना हो ना तो गोल मड़िया चौक है, ट्रांजिट कैंप रोड के पास, रुद्रपुर में। ठीक है, तो ट्रांजिट कैंप जो रोड है उसमें गोल मड़िया चौक बता रहे हैं और वहां पर इनकी शॉप है। किस नाम से है आपकी शॉप? सर शॉप नेम है बाबा ऑल मोबाइल सॉल्यूशन। बाबा ऑल मोबाइल सॉल्यूशंस। जी सर। वहाँ बाबा भी आते हैं, फिर दुकान का ही नाम बाबा है? नहीं सर, शॉप नेम है ठीक बस। है, थोड़ा सा चलता है। ठीक है, तो इनकी दुकान का नाम है बाबा ऑल मोबाइल सॉल्यूशन ना? जी सर। देखो, किसी को भी अगर मोबाइल रिपेयर कराना हो ना तो आप हमारा नाम भी ले लीजिएगा और आपको अच्छा डिस्काउंट भी कर देंगे ये, बिल्कुल है ना? मिलेगा सर। तो स्टार्टिंग आपने कीपैड वाले मोबाइल से की होगी शायद से। हाँ सर, कितना बिल्कुल। टाइम हो गया आपको मोबाइल की मतलब इस दुनिया में काम करते हुए? सर 15-16 से मैं यही काम कर रहा हूँ सर, मोबाइल रिपेयरिंग का। लगभग 10 साल हो गए। लगभग तो 10 साल। शुरुआत आपने कैसे कीपैड वाला ये वाला मोबाइल से किया होगा, जी कीपैड सर, वाले से, बिल्कुल। है ना? हाँ सर, ये बहुत मजबूत फोन हुआ करते थे। बिल्कुल बहुत बढ़िया निकले सर। और और उसके बहुत बाद फिर बढ़िया। कीपैड वाले मोबाइल्स के साथ में फिर आपने फिर एंड्रॉइड वगैरह भी पकड़ते हाँ, हैं? जैसे-जैसे एंड्रॉइड बढ़ते गए हम उनको पकड़ते गए। और अभी आजकल कोई नए मोबाइल्स वगैरह आ रहे हैं तो उनका कैसे करते हैं? बढ़ते गए सर, इसके बाद में 4G तक आया, अब 5G आ गया सर, नया लॉन्च हो गया है, आजकल उसे भी 5G भी आ गया है। काफ़ी समय हो गया है सर, तो वो भी 5G की लॉन्च जो किया। अंदर टेक्नोलॉजी है वो पुराने वाले मोबाइल से अलग है फिर सेम है? नहीं सर, अलग है उससे। अलग है? बिल्कुल सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि वही अंदर वही सब कुछ है मोबाइल में नहीं, और 5G करके दे दिया, नहीं नहीं, ना? नहीं सर, पहले के फ़ोनों में ज़्यादातर 1 से 2 पावर आईसी चार्जिंग आईसी होती थी, हाँ। बट इस समय के लिए उन्होंने ज़्यादातर जो है डबल आईसी कर दी है सर। ये मतलब ये टेक्निकल जी, बात बोल रहे हैं, ये सभी लोगों को समझ में नहीं आएगी, पावर आईसी और 2 3 4 वाला, ये सबको समझ में नहीं आएगा। जो लोग मोबाइल की दुनिया में है या फिर जो टेक्निकल जिनका जो है ना हिसाब किताब, वो शायद समझ पाएंगे या फिर जिसका जो इंटरेस्ट है इस फील्ड में, वही लोग समझ पाएंगे कि ये मतलब 4G और 5G में क्या डिफरेंस है अंदर सर्किट के अंदर और उनके जो पैनल होते हैं उनके ऊपर। चलो बहुत बढ़िया है।
तो आजकल अगर अगर हम किसी से भी पूछते हैं ना, रैंडमली किसी भी आदमी को पूछ लीजिए, जी। तो अगर कोई रिपेयर कराने के लिए जाता है ना, तो उसको महँगा क्यों पड़ता है रिपेयर? ये मतलब वास्तव में महँगे होते हैं रिपेयर, या फिर रिपेयर नॉर्मल होते हैं, बाकी फिर कट में चला जाता है? सर रिपेयर महँगा पड़ने वाली बात ये हो जाती है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं सर्विस सेंटर की तरफ भागते हैं। सर्विस सेंटर में, जी। ऑथराइज़ सर्विस सेंटर। जी, बिल्कुल। अब वहाँ भी उन्हें चार्ज करना होता है, लोकल शॉप पे भी चार्ज करना पड़ता है। तो सर्विस सेंटर का एक रूल है सर, वो आपकी कोई भी चीज़ ना रिपेयर नहीं करते हैं। सीधे वहाँ चेंज क्या करते होता है हैं। अगर आपका जैक खराब हुआ है तो सीधे-सीधी बात है कि आपका जैक के साथ में पूरा प्लेट ही चेंज करेंगे, सीसी प्लेट के नाम से आती है। अच्छा, मतलब वो उसमें टाँका लगाना और नहीं, ये नहीं, करना, नहीं, वो करना, कुछ भी कुछ नहीं नहीं? सर, रिपेयर में के नाम से ये कुछ भी नहीं एक्चुअली करते होता सर। है, मतलब सच हाँ, बता रहा हूँ। अभी अभी मैं आप एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा मैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है अभी, कुछ दिन पहले मेरे साथ ऐसा हुआ है। बिल्कुल सर। तो सर्विस सेंटर वाले रिपेयर नहीं करते हैं, वो रिपेयर नहीं करते वो हैं, सीधा ही प्रोडक्ट ही मतलब चेंज कर देते हैं, प्रोडक्ट जो जो पार्ट है उसका। जो पार्ट्स है उन्होंने चेंज किया, उसका हाँ, आपका चार्ज लिया। कम हाँ, से कम मैं मानता हूँ 1 सीसी प्लेट की कीमत सर 500-600 रुपए आती है, हाँ, जो सर्विस सेंटर वाले देते हैं। वहीं अगर आप कहीं पे भी लोकल शॉप पे जाते हैं, रिपेयर करवाने के लिए। रिपेयर के जैसे नाम से मतलब आपकी शॉप है रिपेयर हाँ, वाली। मेरे पास कहीं भी अगर कहीं कस्टमर जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है उनका वही जो 500-600 में काम होने वाला था, जैक उनका ज़्यादा में ज़्यादा 200-250 का लग जाता है वही चीज़, ओरिजिनल का ओरिजिनल रह जाता है सर। ठीक। इसमें क्या है कि कस्टमर का एक समय भी बचता है वहाँ से। बिल्कुल, देखो ये हाँ, देखो ये अंदर की जानकारी, बारीक जानकारी बिल्कुल। जो राजेश साहब हमें दे रहे हैं। तो आपके कहने का मतलब है, अगर हम सर्विस सेंटर में चले जाते हैं, तो हमें ज़रूरत से ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। बिल्कुल सर, देने पड़ते हैं। और वही अगर हम रिपेयर करवाएँगे अपने मोबाइल को, तो वो कम में काम हो जाएगा। हो जाएगा। ठीक, मतलब ये तो मतलब सही बात आपने बताई है। लेकिन ऐसा भी होता है ना कि जो फ़ोन वारंटी में होते हैं, जो नए फ़ोन होते हैं वारंटी में होते हैं, तो उसके लिए तो सर्विस सेंटर ही जाना चाहिए। हाँ, सर्विस सेंटर जाते हैं लोग, जाना भी जी, जब चाहिए। तक वारंटी के अंदर है, तब तक क्यों ना जाए कोई? वारंटी के बाद फिर है कि आपको थोड़ा महँगा पड़ जाएगा, इसलिए फिर आप दिखा सकते हैं। सर अब वारंटी में भी बहुत से केसेस हैं जो वारंटी में नहीं आते हैं, जैसे कि वाटर डैमेज हो गया फ़ोन आपका, अच्छा, अगर आपका डिस्प्ले डैमेज हो गया, जब बताइए। तक आपने नया फ़ोन का इंश्योरेंस नहीं कराया है, तब तक आपको कोई बेनिफिट वारंटी का नहीं मिलने वाला सर। तो हम इंश्योरेंस भी करा सकते हैं अपने फ़ोन लेके नया, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसके लिए कितने पैसे पे करने होते हैं जनरली? समथिंग सर 2-3 हज़ार बस। मतलब फ़ोन की कीमत के आधार से सर होता है जैसे उसका। मतलब जैसे-जैसे फ़ोन की कीमत है, अगर फ़ोन की हाँ, कीमत ज़्यादा है, तो उसमें थोड़ा-सा ज़्यादा लग जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो उसमें क्या है कि इंश्योरेंस के बाद अगर आपके फ़ोन को कुछ भी होता है, तो आपको नया पीस मिलता है, रिपेयर होता है? सर फीस तो मैं कहूँगा कि नहीं मिल पाएगा बट जो भी है उसका मदरबोर्ड कुछ भी हो, आपको एक फ़ोन बना के देंगे वो। अच्छा, मतलब ये हाँ, सही चीज़ है मतलब ना? लेकिन अगर उसका आपके कुछ मैं परसेंट आपको फ़ाइल चार्ज के रूप में देना पड़ता है, कुछ परसेंट। चलो वो तो दूसरी लेकिन बात हो गई, हाँ, बस। है ना? तो आपका तजुर्बा ठीक है कि मतलब मोबाइल वर्ल्ड में जैसे आप बता रहे हैं कि रिपेयर का काम करते हैं, ठीक है? मैं तो सीधे सर कस्टमर को यही कहना चाहूँगा अगर आपका फ़ोन वाटर डैमेज होता है या टूट जाती है आपका डिस्प्ले वगैरह तो लोकल शॉप से कहीं कराएँ। तो बाकी थोड़ा सर्विस सस्ता। सेंटर से भी अच्छा है कराना बट जिनके लिए अच्छा है, जिनके ज़्यादा महँगे फ़ोन है, कॉस्टली फ़ोन है, हाँ, तो उनके लिए सर्विस सेंटर इज़ बेस्ट। अदरवाइज़ जो नॉर्मल फ़ोन है, वो हाँ, अपने इधर-उधर नॉर्मल से फ़ोन करवा के सकते लिए हैं। जो है सर्विस सेंटर का चक्कर काटने का मतलब बहुत बड़ी गलती करना है सर। सही बात है, सही बात है। चलो बहुत बढ़िया है। तो राजेश साहब को मैंने सजेस्ट किया था कि भई ये तो टेक्निकल हैंड है, क्योंकि इनका तो काम टेक्निकल है। भई बिल्कुल सर, मोबाइल रिपेयर का जो टेक्निकल वर्क है ना, बिल्कुल सर। तो राजेश साहब को मैंने सजेस्ट किया है कि भई अपने मोबाइल रिपेयर के काम करने के साथ-साथ में आप सोशल मीडिया के ऊपर भी आइए। तो हमने कल मिलके हम दोनों ने साथ में बैठ के इनका यूट्यूब चैनल भी हमने क्रिएट किया है, राजेश व्लॉग्स करके इनका जो चैनल का नाम हमने डिसाइड किया था। और उसके ऊपर हमने कल एक वीडियो भी पोस्ट किया था, उसके ऊपर अच्छा मतलब रिस्पॉन्स भी आया है। और इन्होंने जाने के बाद उसके ऊपर काम भी किया है, और इनके जो सब्सक्राइबर्स की ग्रोथ है, बिल्कुल वर्टिकल ग्रोथ है। तो अगर इसी तरीके से आप काम करते रहे ना, तो शायद 2-3 महीने में, शायद 4 महीने के अंदर आप बहुत मजबूत बन जाएँगे सोशल मीडिया के ऊपर। ये मतलब मैं खुद बता सकता हूँ आपको, क्योंकि मैं भी एक क्रिएटर हूँ सोशल मीडिया के ऊपर। मैं एक छोटा-सा यूट्यूबर हूँ। तो मुझे पता है कि अगर आप इस फ़ील्ड में अगर आप काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है। लोग ये जानना चाहते हैं कि भई हमारे मोबाइल में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता हैं, या फिर मोबाइल में ऐसी छोटी-मोटी जो मतलब एरर आ जाती हैं, दिक्कतें आ जाती हैं, जिसकी वजह से आप जाते हैं और बहुत ज़्यादा पैसे दे के आ जाते हैं। मतलब सर्विस सेंटर्स में और बाहर जाके, क्योंकि आप नए होते हैं, तो आप ज़्यादा पैसे भी दे के आ जाते हैं। तो आप अपने चैनल के ऊपर आप इस तरीके के वीडियोज़ ज़रूर डालिएगा, क्योंकि लोगों को हेल्पफुल होंगे। कई बार ऐसा होता है कि लोगों के फ़ोन हैंग हो जाते हैं और वो उसको लेके दुकान पे पहुँच जाते हैं। तो वो सिर्फ़ हैंग होने मात्र के लिए, ठीक है? आपका फ़ोन हैंग हो जाता है, तो ना तो स्विच ऑफ ही होता है, फिर ना तो स्विच ऑन हो रहा होता है। तो इस
इस छोटी-सी एरर के लिए भी लोग पहुँच जाते हैं और वहाँ भी जाके ₹100 पहुँचते दे के तो कम से कम आते ही हैं। आते हैं सर, देते हैं। है ना? तो आप अपने चैनल के ऊपर ये ज़रूर डालिएगा इन सब चीज़ों से, काफ़ी हेल्प मिलेगी लोगों को, है ना? तो आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? व्यूअर्स के लिए कहना है बस इतना ही है कि थोड़ा जो भी काम करें सोच समझ के करें। बिल्कुल, सही बात अगर है। मोबाइल से रिलेटेड है तो एक बार एडवाइस लोकल शॉप वाले से और सर्विस सेंटर वाले से लें ज़रूर। बट आपको जहाँ पे ठीक लगता है, अच्छा लगता है, वहाँ वहीं से जाएँ, कराइए। बिल्कुल, हम भी भेज देते हैं सर। सही बात है। हमें लगता है कि ये काम इनका कस्टमर का हम करेंगे तो हो सकता है 1% 2% की इनका कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाए। गड़बड़ हो सकती है आपसे भी। क्योंकि कोई-कोई चीज़ सर बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जो मार्केट में सक्सेसफुल नहीं है। अच्छा, तो हम उनके लिए सीधा कस्टमर को सजेस्ट करते हैं कि आप यहाँ से ना करा के, मार्केट से कहीं से भी ना करा के, क सर्विस सेंटर में आप जाइए। सीधे सर्विस सेंटर जाइए, वहाँ पे थोड़ा-सा समय लगेगा ज़्यादा, बट चीज़ आपको पैसा भी लगेगा थोड़ा, बट जो आपको प्रॉब्लम आने वाली होगी, वो नहीं आएगी। और जो हमारे से संभव होता है, वो हम कस्टमर को सीधे बताते हैं कि सर, आपको सर्विस सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम ही आपको यहाँ से करेंगे और उसका जो है वैलिडिटी मतलब गारंटी के तौर पे आपको हाँ। 2 महीने, 3 महीने हम अपनी तरफ से दे देंगे। क्या बात मतलब है! देखो हाँ, ये बहुत बढ़िया बात बताई राजेश साहब ने। तो एनी हाउ जितने भी व्यूअर्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोग रुद्रपुर एरिया के आस-पास हैं, आप इनके पास जा सकते हैं। बाबा ऑल मोबाइल रिपेयर, है ना? जी सर, बाबा ऑल मोबाइल सॉल्यूशन है क्या है? जी सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये इनका जो है वो गोल मड़िया चौक पे है, ट्रांजिट कैंप रोड पे, जनपथ पे ना? चलो, नहीं, नहीं, ये जनपद रोड सर अलग हो जाता है, वो मेरा रेज़िडेंस है जो वो। हाँ सर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ इस व्लॉग में यहाँ तक बने रहे हैं, आप सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर।